तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ट्यूशन पूर्व क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने बिहार बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए इस सीरीज को शुरू किया है और इस सीरीज में हम 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं सबको हम कवर करने वाले हैं। और इसी क्रम में हम हिंदी के 2021 में प्रथम पाली में जो पेपर पूछा गया है उस पेपर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है आपका उद्योग धंधों की कमी, और आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी सही हुआ। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, यानी इसको बताना है कि यह निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह आपका क्या है, कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद दिया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। यह आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। कौन होगा आपका, वारेन हेस्टिंग्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उसके बाद दिया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ जो दिया गया है इसी का आपका यहाँ पर यह पंक्ति दिया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ए सही हो रहा है। उसके बाद आपका पांचवें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली यहाँ पर आपका हो जा रहा है क्या, मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो रहा है। उसके बाद दिया है छठवें नंबर क्वेश्चन में, छठवें में कहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। यह पाठ है आपका शिक्षा और संस्कृति पाठ जो है, इसी से यह पंक्ति लिया गया है और ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा है कि लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे। तो जो लेखक हैं आविन्यो मतलब इस जगह का नाम है, उस जगह पर जब लेखक गए थे तो अपने साथ क्या लेकर के गए थे यह आपको बताना है। कुर्सी लेकर गए थे, मेज लेकर के गए थे कि डंडा लेकर गए थे, या पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो रहा है। आठवें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर होगा मूर्ति पूजन के बिना नहीं मिलता है, कि कर्मकांड के बिना नहीं मिलता है, कि तीर्थ यात्रा के बिना नहीं मिलता है, या गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर प्रश्न पूछा है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे, तो रसखान थे, ठीक ना, रसखान थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो रहा है। उसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो घनानंद कवि हैं ब्रज भाषा के। किस भाषा के, ब्रज भाषा के, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो गया। उसके बाद दिया है 11 नंबर प्रश्न में कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। पहला दिया है प्रसून है, झक है, द्रुम है, या रसाल है। तो देखिए यहाँ पर रसाल सही लग रहा है कि इसमें कुछ रस वाली बातें की गई है, यानी आम जो है रस भरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, डी सही हुआ यहाँ पर। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न जो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अनाधिकार। क्या होगा, अनाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो गया। 13 में देखते हैं। 13 में कहा है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है, यानी आमरण जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई शब्द मुख्य शब्द होता है, उसके आगे कुछ आकर के जो लग जाता है और उससे क्या होता है कि उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो जो सबसे पहले आकर लगता है उसी को कहते हैं हम उपसर्ग। तो देखिए यहाँ पर आमरण यानी मरण, क्या हो जाएगा, मरण। मरण के आगे क्या लगा, आ लगा, तो आ लगा तो आमरण हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया आपका आ जो है उपसर्ग है। इसका मतलब हुआ आपका कि ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 में पूछा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है भीमराव अम्बेडकर को, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हुआ। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है।
तो यह बात किसने कहा था? यह बात कहा था सेन साहब ने, ठीक ना। तो सेन साहब ने यह बात कहा था कि मैं तो अपने खोखा को यानी अपने बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और यह किस पार्ट से है? तो यह है आपका विष के दांत पार्ट जो आपका दिया है उसी से यह क्वेश्चन निकाला गया है। अब आगे देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न पूछा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया? तो यह कराया था आपका मैक्स मुलर ने। किसने कराया था? मैक्स मुलर ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया यहाँ पर। 17 में कहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो यहाँ पर निर्वंश विद्या का जो संबंध है वह है मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ आपका? बी सही हुआ कि यह मानव विज्ञान का है। क्या आप यह बता सकते हैं कि यह जो प्रश्न यहाँ पर बना है किस पार्ट से मतलब कि यह प्रश्न निकल कर आया है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में पूछा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो वह करते थे आपका गौड़ देश के, ठीक ना, गौड़ देश के। और दक्षिणायन के लोग जो थे वह छोटे छोटे नख पसंद करते थे, ठीक है। किसके? तो दक्षिणायन। और यहाँ पर गौड़ जो देश दिया है यहाँ पर के लोग जो थे वह बड़े बड़े नखों को रखना पसंद करते थे। यह जो क्वेश्चन है यह किस पार्ट से बना है? यह बना है नाखून क्यों पड़ते हैं। 19 नंबर में पूछा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सूर्य नामक जो पुस्तक लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है गुणाकर मूल्य के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहाँ पर? सी सही हुआ। 20वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो गया। 21 में देखते हैं, दिया है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। जो यहाँ पर दुर्गंध शब्द दिया गया है वह है दुह प्लस गंध, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दुह प्लस गंध यानी दुर्गंध। अब आते हैं 22वें नंबर प्रश्न में। 22वें में पूछा है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा जो जीभ का पिछला हिस्सा है, सबसे पिछला हिस्सा, वह कंठ में जाकर के हल्का सटता है तो हमको अंग का उच्चारण वहाँ पर आता है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर सही होगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा है कि लोहा शब्द है, लोहा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या होगा? पुल्लिंग है लोहा। 24वें में पूछा है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो यह है आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ यहाँ पर। 25 में पूछा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कि काम न जानना और बहाना बनाना, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? सी सही हो रहा है। देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न को। कहा है कि गुण शब्द का विलोम होगा, गुण का विलोम होगा दोष और दोष का विलोम होगा गुण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो रहा है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक जो शब्द है उसका समास है अव्ययी भाव, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो रहा है। अब देखते हैं 28वें नंबर प्रश्न को। 28वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि राम खाता होगा कौन काल है? तो यह राम खाता होगा यह काल है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। देखते हैं 29वें नंबर प्रश्न को। कहा है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा शब्द जो है वह है आपका समूहवाचक, यानी सभा जो होती है उसमें लोगों की समूह होती है तभी तो सभा हो पाती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। देखते हैं 30वें नंबर प्रश्न को। 30वें में कहा है कि आग शब्द है, आग क्या है? आग तद्भव है, ठीक ना। अगर यहाँ पर रहता अग्नि, क्या रहता? अग्नि रहता, अग्नि हो जाता क्या आपका तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जो है वह सबसे पुराना शब्द होता है और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को प्रयोग में आते आते उस शब्द का कुछ क्या होता है उच्चारण बदल जाता है, उसी चीज़ का उच्चारण अलग हो जाता है, उसको कहते हैं तद्भव, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ यहाँ पर बी सही हुआ। अब देखते हैं 30वें नंबर प्रश्न को। कहा है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगमा मिठाई जो ले जा रही थी वह अपने पोते के लिए ले जा रही थी। किसके लिए? पोते के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो रहा है। फिर कहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो यहाँ पर दिखाया गया है आपका कौन से राज्य को? तो यहाँ पर दिखाया गया है आपको उड़ीसा राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हुआ। अब हम देखते हैं 33वें नंबर प्रश्न को। 33वें में पूछा है कि पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को बुखार था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो रहा है। उसके बाद 34 में कहा है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल जो था ढहते विश्वास में वह स्कूल था टीले के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ।
उसके बाद यह 35वां में कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50 रुपये। 36 में दिया है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है। यानी यहाँ पर जो वाक्य यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, यह वाक्य जो है यह मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पर आपका सही और सटीक आंसर होगा सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। यहाँ पर 37वें प्रश्न में पूछा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। देखिए यहाँ पर संतु जो था ये बाजार गए थे अपने पापा के साथ, 3 मछली खरीदे थे और 3 मछली में से एक मछली मर चुकी थी और संतु को पता था कि इसको अगर हम जल्दी से पानी में नहीं डालेंगे तो यह मर जाएगी, और वह चाहता भी था कि कुएं में हम इसको ले आकर के पालेंगे भी। इसलिए वहाँ से क्या हुआ, मछली लेकर के भागने लगा और भागते भागते आया तो कुएं में डाल दिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन ए सही हुआ। अब देखते हैं 38वें नंबर प्रश्न को। 38वें में कहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। तो यह जो आपका कविता है यह आपका किस काव्य से संकलित है, तो वह काव्य है आपका इन दिनों। काव्य का नाम है इन दिनों और इसी से यह संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी सही हुआ। उसके बाद 39वें नंबर प्रश्न में कहा है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो यह जो रचना है यह रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हुआ। देखते हैं 40वें नंबर प्रश्न को। 40वें नंबर प्रश्न में कहा है सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। यह किस कविता की पंक्ति है आपको बताना है। तो यह है आपका जनतंत्र का जन्म, और जनतंत्र का जन्म जब आप पढ़िएगा तो इसमें सबसे पहला ही लाइन यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। 41वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो यह लेखक जो है वह अमरकांत की है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हुआ। 42वें नंबर प्रश्न को 42वें नंबर में कहा कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर के कौन आया था यही आपको बताना है, कि लेखक का भाई लेकर के आया था, लेखक का साला लेकर आया था, कि लेखक की बहन लेकर आई थी, कि लेखक की चाची लेकर के आई थी। तो लेखक का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि लेखक का साला लेकर के आया था उसको, ठीक ना। 43वें नंबर प्रश्न पूछा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था। तो उनका जन्म हुआ उस गाँव सानी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, बी सही हुआ यहाँ पर। 44वें नंबर प्रश्न पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। वह कहाँ के वंशज थे। तो वह लखनऊ घराने के वंशज थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 45वें नंबर प्रश्न को। 45वें में कहा कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। यह आपका पंक्ति जो है यह आपका परंपरा का मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हुआ। 46वें में पूछा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, आपको बताना है कि उनका जो संबंध था तबला वादन से था, संतूर वादन से था, बांसुरी वादन से था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो उनका संबंध किससे था, तो उनका संबंध था कथक नृत्य से। यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। 47वें में कहा है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है। तो निश्चय जो शब्द है उसका विलोम हो जाएगा आपका अनिश्चय। क्या हो जाएगा आपका अनिश्चय, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद दिया है 48वें नंबर प्रश्न में कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है, इक है, ठीक ना। इसका क्या होगा, मूल शब्द क्या है, वास्तव। क्या है, वास्तव। तो वास्तव में हम अगर इक जोड़ दें, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, यह वास्तविक हो जाएगा, ठीक ना। इक यहाँ पर जोड़ दें तो वास्तविक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर डी सही हो रहा है। किसका, तो 48वें नंबर प्रश्न का। 49 में दिया है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो महाशय शब्द का हो जाएगा महाशया। क्या हो जाएगा, महाशया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जिस तरह से छात्र का छात्रा होता है, शिक्षक का शिक्षिका होता है, उसी तरह से आपका महाशय का महाशया होगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं 91वें नंबर प्रश्न की तरफ। 91वें नंबर में कहा है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। उसका मतलब होता है अनावश्यक वस्तु का भंडार, यानी इस तरह का आप पेटी बक्सा बना कर रखें जिसमें कोई आवश्यक वाला चीज हो ही नहीं, उसी को कहते हैं भानुमति का पिटारा, ठीक ना। यानी 51 नंबर प्रश्न का आंसर कौन हुआ, तो बी सही हुआ। चलते हैं 52वें नंबर प्रश्न पर। 52वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है। तो अज्ञान शब्द जो है यह है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ यहाँ पर। 53 में कहा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वह क्या है, आपका बुढ़ापा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 54 में कहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी की
निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला तो लेखक था ना, उसकी पत्नी थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हुआ। किसका? 54 का। 55 का देख लेते हैं। कहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो है वह रचना है गुरु नानक की, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हुआ। 56 में कहा है कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका ए नंबर सही होगा। कौन? महात्मा गांधी। 57 में पूछा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और कौन सी भाषा में कविताएं लिखी? तो उन्होंने लिखा था हिंदी में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हुआ। 58 में कहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रसखान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 59 में कहा है कि रसखान का रचनाकाल था, तो रचनाकाल इनका जो था वह कौन सा था? तो वह काल था जहांगीर का शासनकाल, यानी जिस समय रसखान का जीवन काल था उसी समय जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। चलिए देखते हैं 60वें नंबर प्रश्न को। 60वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है, यानी यह जो पंक्ति है इसका चित्रण किसने किया है आपको बताना है। तो इसका चित्रण किया है घनानंद ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हुआ। 61 नंबर प्रश्न में कहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सौहार्द। उसके बाद हम देखते हैं 62 नंबर प्रश्न को। कहा है कि विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द जो है उसको आपको बताना है कि यह जो शब्द यहाँ पर दिया गया है वह शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को। कहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, माने अभी के अभी का बात किया जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यह बात हुआ है वर्तमान का, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। उसके बाद 64वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है 64 नंबर में, ठीक ना, लंबोदर शब्द। 65 में पूछा है कि महिला का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है, इसका हो जाएगा आपका नारी। आपको भी पता है कि नारी, स्त्री क्या है, महिला, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। 66 में कहा है कि एड़ी शब्द का विलोम है, एड़ी शब्द का विलोम जो होगा वह आपका चोटी होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। उसके बाद दिया है 67 में कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक ना, क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। 68 में कहा है कि लिखावट शब्द है, लिखावट जो शब्द है वह क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक ना। उसके बाद दिया है 69 में कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमान का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वह होता है श्रीमती, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न में कहा है कि शुद्ध शब्द है, तो 70 में आपका शुद्ध शब्द जो होगा वो होगा प्रमाणिक, क्या होगा? प्रमाणिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। 71 में कहा है कि तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो 71 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्रश्नवाचक। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, यानी हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है 72 में कि चोर शब्द का विलोम है, तो चोर जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा आपका साधु, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 73 में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ पर पूछा है कि किस पदबंध का उदाहरण है, तो यह आपको बताना है 73 का। तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या है? तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 74 में कहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसको आपको बताना है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका सम प्लस गम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 75 में कहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही आपका जो है शुद्ध वाक्य है। 76 में कहा है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि दही, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, मंगमा दही बेचती थी। तो 77 में पूछा है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर के पास किसी गांव की, ठीक ना, अलवर के पास किसी गांव में यह रहती थी, वहीं की यह रहने वाली थी। 78 में पूछा है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है, यह कहानी जो है
यह कन्नड़ भाषा में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। 79 में दिया है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं आपका सामरदैया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ यहाँ पर। 80 में दिया है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक जो सुजाता है इसका जन्म हुआ था आपका 1935 में। कब हुआ था? 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। 81 में पूछा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ, यानी बताना है आपको दिनकर जी हैं जो कवि के साथ साथ और क्या थे? तो कवि के साथ साथ यह थे गद्यकार, ठीक ना, क्या थे? गद्यकार। तो गद्यकार भी थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है यहाँ पर। 82 में कहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हुआ। 83 नंबर प्रश्न में पूछा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सूखी हुई डाली थी वह किस तरह से दिखाई दे रही थी, ठीक ना। ये क्या है? 83 नंबर प्रश्न है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका यह दिखाई दे रही थी राइफल की तरह, ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हुआ। 84 में कहा है कि कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो जो चौखटा है उसमें क्या नहीं हटता था? तो ए नहीं हटता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका बी सही हुआ 84 का। 85 में दिया है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो माँ के लिए आराध्य देव बन गया था आषाढ़, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। 86 में कहा है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती लेटी हुई थी खटिया पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 87वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सीता को, ठीक ना। सीता को लग रहा था कि जो आकाश है वह अनंत नहीं है। अब देखते हैं हम 88वें नंबर प्रश्न को। कहा है कि सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। उसके बाद है 89 नंबर प्रश्न। उसमें पूछा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? यह रचना है काल्डवेल की, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हुआ। उसके बाद देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ जो है, जब हम भ कहते हैं तो भ कहने में हमारा क्या हो रहा है? ओठ जो है वह सट जा रहा है, यानी भ कहते हैं तो ओठ सट रहा है ना, तो सट रहा है यानी ओष्ठक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा है 91 में कि सुजाता सागर किसकी रचना है? तो सुजाता सागर जो है यह रचना थी आपकी घनानंद की। किसकी? घनानंद की, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हुआ। उसके बाद 52 में दिया है कि अति सुधो स्नेह को मारा गया छंद के रचनाकार हैं। तो अति सुधो स्नेह के मारा गया यह छंद लिखा गया है घनानंद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ यहाँ पर। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो घनानंद जो हैं वह प्रमुख कवि थे भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हुआ। 94 में कहा कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? यह रचना है प्रेमघन की। इनका पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी, यानी प्रेमघन, ठीक ना। इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ? ये सही हुआ। 95 में दिया है कि स्वदेशी कविता संकलित है। तो स्वदेशी जो कविता है यह कहाँ से संकलित है? यह संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हुआ। 96 में दिया है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है? सी सही हुआ। 97 नंबर प्रश्न में पूछा है कि खेत शब्द है, खेत शब्द जो है वह कैसा है? तो देशज है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 98 में कहा है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि सत्य के लिए आग्रह इतना लंबा चौड़ा जो है इसको अगर हम एक शब्द में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? तो उसको लिखा जाएगा सत्याग्रह। क्या लिखा जाएगा? सत्याग्रह, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 99 नंबर प्रश्न पूछा है कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह होगा आपका अपादान कारक, ठीक ना। अपादान यानी छत से गिर पड़ा, यानी छत से जब कोई गिरा यहाँ पर नीचे तो क्या हुआ? यहाँ से वह मतलब कि अलग हो गया, तो अलग होने को कहते हैं अपादान, ठीक ना। तो अपादान कारक हो गया। और इस पेपर का लास्ट प्रश्न पूछा है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग जब हम कहते हैं तो क्या होता है? ग जैसे ही कहते हैं यह भी आता है आपका कंठ से। जैसे इसे के पहले पूछा था अंग, तो अंग कहते हैं तो क ख ग घ कह रहे हैं ना, तो इसका जो उच्चारण है कहाँ से हो रहा है? तो कंठ से हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हुआ।
तो इसी प्रश्न के साथ 2021 का प्रथम पाली का हिंदी पेपर समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम 2021 में पूछे गए हिंदी के द्वितीय पाली में पूछा गया जो प्रश्न है उसको लेकर के आने वाले हैं। अगर आप वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।